नमस्कार दोस्तों झारखंड के चौबीसों जिलों में सितंबर माह में बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आ रही है। 3000 पदों पे होमगार्ड पुलिस के पदों पे भर्ती निकल करके आ रही है। इसके बारे में आपको हम पूरा डिटेल जानकारी बताएंगे, ए टू जेड जानकारी बताएंगे। ठीक है, इसमें लंबी कूद होता है, ऊंची कूद होता है, शॉर्ट पुल होता है और कोई एग्जाम नहीं होता है। बिना एग्जाम के माध्यम से आप लोग का इसमें सिलेक्शन होगा। बस आप लोग 7 पास, 8 पास, 10th पास रहेंगे। मतलब जितना ज़्यादा आप लोग का क्वालिफिकेशन रहेगा उतना ज़्यादा चांस रहेगा आप लोग को सिलेक्शन में, बहाली में आप लोग को जल्दी से चुना जाने में। ठीक है, तो अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ाई किए हैं तो आप लोग का सबसे पहले आप लोग को ज़्यादा नंबर मिलेगा, और ज़्यादा नंबर मिलेगा तो आप लोग को चयन भी उसी हिसाब से किया जाएगा। आपके मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम पहले आ जाएगा। ठीक है, तो सारा जानकारी देंगे। हाइट वेट टेस्ट कैसे नापना है, क्या क्या प्रक्रिया होने वाला है। ठीक है, और इसमें 3000 पदों पे भर्ती निकला हुआ है चौबीसों जिलों में। जैसे आपको बता देते हैं कि जमशेदपुर में 300 पदों पे भर्ती निकला हुआ है। ठीक है, और इसका जो एज लिमिट है दोस्तों वह रहेगा 19 साल से लेकर के 40 साल के बीच में। अगर आप लोग का उम्र 19 साल से 40 साल के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ST SC के लिए उम्र में छूट है। ST SC जो कैंडिडेट हैं वह 45 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और OBC वाले जो कैंडिडेट हैं वह 43 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा पढ़ाई किया है उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, जनरल OBC का जो हाइट है वह 162 सेंटीमीटर होगा, और ST SC का जो हाइट है वह 157 सेंटीमीटर होने वाला है। और वहीं पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका हाइट आप लोग का 148 सेंटीमीटर होने वाला है। ठीक है, आपको बता देते हैं कि इस जो पुलिस बहाली है, होमगार्ड बहाली है, इसमें चेस्ट फुलाना पड़ता है। नॉर्मल चेस्ट नापेगा, जितना आपका नॉर्मल चेस्ट रहेगा फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट बढ़ना चाहिए। जैसे में ST OBC का नॉर्मल चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST SC का नॉर्मल चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप फुलाने के बाद आपका जो चेस्ट है 5-5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही पेपर में भी ये नोटिफिकेशन निकल करके आ चुका है। तो हिंदुस्तान पेपर में हम पढ़े थे, वह चलिए आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, ये रहा पेपर के माध्यम से नोटिफिकेशन। हिंदुस्तान पेपर है जिसमें निकला हुआ है झारखंड में 3000 होमगार्ड की होगी भर्ती। ग्रामीण और शहरों इलाकों के लिए अलग अलग बहाली होगी। ठीक है, बता देते हैं कि इस होमगार्ड में आप लोग का ऊँची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुल, ये सब कुछ होता है। तो ऊँचा कूद को कूदना पड़ेगा, लंबा कूद कूदना पड़ेगा। शॉर्ट पुल में आप लोग को 10 पाउंड का एक ठो गोला रहता है, उसको फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो यह जो है आप लोग को सितंबर में यह भर्ती प्रक्रिया देखिए निकला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को देख सकते हैं कि सितंबर का डेट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू से लेकर के आप लोग को सारा जानकारी बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए होमगार्ड का जो बहाली प्रक्रिया था वह लंबे समय से इंतजार में था। ठीक है, और यह हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसमें शहरी होमगार्ड और ग्रामीण होमगार्ड दोनों का बहाली निकला हुआ है। ठीक है, तो शहरी और होमगार्ड और ग्रामीण होमगार्ड दोनों का बहाली निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें पुलिस लाइन में बहाली होगा। ठीक है, जो सरकारी नौकरी है, और इसमें आप लोग का एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद कोई भी निकाल नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग विभाग होता है, तो आप लोग को कोई सा भी विभाग में दे सकता है। बता दें कि इसमें परीक्षा नहीं होता है। ठीक है, परीक्षा नहीं होगा, बस ऊँची कूद, लंबी कूद और 1600 मीटर दौड़ हो जाएगा, शॉर्ट पुल होगा। इसी सब के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन होता है। और बता देते हैं कि इसमें जो है आप लोग का हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना ये सब आना चाहिए, तभी आप लोग इसमें सेलेक्ट होंगे। होने वाली है यह बहाली अलग अलग जिलों में होगी। कुल रिक्तियों की संख्या 3000 होगी। होमगार्ड मुख्यालय से हर जिले में सूची मांगी गई है जहां कम होमगार्ड तैनात हैं। तो जहां जहां होमगार्ड कम कम तैनात हैं वहां पर ज़्यादा होमगार्ड का वैकेंसी निकलेगा, और कुल मिला के 3000 होमगार्ड का वैकेंसी निकलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड गृह रक्षा विभाग होमगार्ड जल्द ही खाली पड़े पदों के लिए नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है। तो जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो जाएगा, आप लोग नज़र बनाए रखिएगा। साथ में हमको जैसे ही कोई अपडेट मिलता है हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, बहाली के लिए पहले शारीरिक दक्षता जांच होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। वर्तमान में हर जिले में होमगार्ड के जवानों की कमी है। इससे पहले 2017 में होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो 2017 में आप लोग को होमगार्ड का बहाली पहले इसमें निकला हुआ था। अब जो है 2024 का लास्ट में आप लोग को होमगार्ड का बहाली निकलने वाला है। ठीक है, तो होमगार्ड में आप लोग को परीक्षा बोला है और दौड़ बोला है। देखिए दौड़ कितना होगा, परीक्षा कितना होगा, ये सब आपको हम नोटिफिकेशन के माध्यम से भी बता देंगे। नोटिफिकेशन हम लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, देखिए होमगार्ड का नोटिफिकेशन एक ही रहता है, बस डेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो होमगार्ड का जो मेरे पास नोटिफिकेशन है, ठीक है, इससे पहले जो होमगार्ड का भर्ती निकला हुआ था जिसमें 1600 मीटर दौड़ मांगता है, आप लोग को मालूम है कि 1600 मीटर दौड़ मांगता है। साथ में एग्जाम होता है। तो एग्जाम में क्या होता है कि आप लोग का हिंदी
या स्थानीय भाषा का एग्जाम होता है, जिसमें हिंदी लिखना, बोलना, पढ़ना ये सब आना चाहिए। 10th पास की वैकेंसी होने वाला है, सरकारी नौकरी होने वाला है। एक बार यह लग जाता है तो कोई भी आपको निकाल नहीं पाता है, ठीक है। तो बस यही है, आप लोग को दौड़ाया जाएगा और दौड़ने के बाद आप लोग का रिटर्न लिया जाएगा, फिर मेडिकल होगा और फिर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बता देते हैं कि हर राज्य का अपना अलग अलग वेतन होता है। कहीं पर होमगार्ड को 300 रुपये पर डे मिलता है, कहीं पर होमगार्ड को 400 रुपये पर डे मिलता है, कहीं पर होमगार्ड को 500 रुपये पर डे मिलता है और कहीं पर होमगार्ड को 600 रुपये पर डे मिलता है। तो ये झारखंड का अलग होगा, ठीक है, बिहार का अलग होगा, सभी का अलग अलग होता है। तो देखना ये होगा कि आपको कितना रुपया सैलरी मिलता है। मतलब आपको मान के चले तो इसमें आपको 12,000 से प्लस ही सैलरी मिलता है, बाद में सैलरी बढ़ता है, ठीक है। तो 12,000 से प्लस ही सैलरी मिलेगा, क्योंकि पर डे का आप लोग को 300-400 इस हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का आपका सैलरी होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ निकला हुआ है। ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग बहाली है, ठीक है। तो ग्रामीण गांव में और शहर दोनों के लिए अलग अलग बहाली निकला हुआ है, जिसमें जमशेदपुर में आप लोग को 44 पदों पे भर्ती है, पटमदा में 18 और बुड़ाम में 32 और सदर में 38 पदों पे भर्ती है और बहड़ागोड़ा में 41 पदों पे भर्ती, चाकुलिया में 30, ढालपुरगढ़ में 34 और घाटशिला में 34, मूसाबनी में 36 पदों पे भर्ती है और डुमरिया में 25, पुटका में 16, ठीक है, और गुंडा मंडा में 52 पदों पे भर्ती है और कुल मिला के 400 होमगार्ड के पद रिक्त हैं, ठीक है। 400 होमगार्ड के पद रिक्त हैं। बहाली के लिए हर थाना इलाके के लोगों का चयन किया जाएगा, ठीक है। इसमें ग्रामीण और शहरी इलाके शामिल हैं। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए अलग अलग और शहरी की अलग बहाली होगी, ठीक है। होमगार्ड की बहाली का लंबे समय से इंतजार था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। इसका अलग विभाग है जहां सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। जमशेदपुर में पहले होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया पुलिस लाइन में हुई थी, अब CTC जादूगोड़ा बहाली केंद्र हो सकता है। तो अभी का जो बहाली केंद्र होगा वो क्या होगा, जादूगोड़ा। तो जो भी बहाली निकलने वाला है वो जादूगोड़ा से शायद निकलेगा, ठीक है। तो चलिए पूरा आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। अब बाकी आप लोग को एक अपडेट की उत्पाद सिपाही का जो दौड़ था वह शुरू हो चुका है, ठीक है। जो दौड़ 3, 4 और 5 तारीख के लिए आप लोगों को कैंसिल किया गया था, 6 तारीख से दौड़ था शुरू हो गया है। दौड़ जो है 9 बजे के बाद दौड़ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बताया गया है। स्वास्थ्य को देखते हुए दौड़ को आपको मतलब 9 बजे के पहले ही करवा दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब लोग नोटिफिकेशन भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह का नोटिफिकेशन रहेगा। ऑफलाइन माध्यम से आप लोग को आवेदन करना होगा। जो ग्रेजुएशन करके जाएंगे उनको 10 नंबर मिलेगा, जो स्नातक करके जाएंगे उसको 8 नंबर मिलेगा, जो इंटरमीडिएट करके जाएंगे उनको 8 नंबर मिलेगा और जो मैट्रिक पास करके जाएंगे उनको 4 नंबर मिलता है। इस तरह से आपका जो है नंबर रहता है, ठीक है। और आप लोग को दिया गया पता पे आप लोग को ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ पर आप लोग का जो होमगार्ड का एड्रेस दिया रहेगा उसमें आप लोग को फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल ऑफलाइन माध्यम से आप लोग को एक फॉर्म का पेज मिलता है। देखिए इस तरह का फॉर्म का पेज है, ऐसा फॉर्म का पेज, इसी में आप लोग को लिख करके सारा डिटेल फॉर्म को भरना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग इसको चेक कर सकते हैं recruitment.jharkhand.gov.in, इस पर जा करके आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड गवर्नमेंट का, तो यहाँ जाकर के डाउनलोड कीजिए। बाकी जो भी अपडेट आता है हम आपको यह अपडेट के बारे में सूचित करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।